दोस्तों मैं सुमित शर्मा श्री हरि बाबा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस चैनल पर एसडी यादव मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम उस अलजेब्रा चैप्टर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में 42 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 43 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए हमारा 43 क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो √x प्लस 1/√x का मान होगा। तो देखिए ये हमें दे रखा है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको पहले इसकी फॉर्म में बना लेते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं हम √x का स्क्वायर, क्योंकि देखिए स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो यही बचेगा, प्लस 1/√x का स्क्वायर। अब देखिए a² प्लस b², तो हम इसको बना लेते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab में। तो देखिए बराबर में 2 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 तो है नहीं, तो दोनों पक्षों में 2 जोड़ लेंगे। अगर इधर जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ लेंगे। अब देखिए a का मान कितना है √x और b का मान कितना है 1/√x। x से x कट जाएगा, 2 ही बचेगा, तो बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया हमारा √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इधर हो गया ये 2 और 2 4। देखिए हमें मान चाहिए सिर्फ इसका, स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और इधर वर्गमूल चढ़ा देंगे। देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगला टाइप है हमारा सूत्रों पर आधारित इबारती प्रश्न। तो देखिए इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग है। देखिए दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी कि मैंने माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ये हमने संख्या मान ली। इसने बोला कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है। तो देखिए दो संख्याओं में अंतर यानी कि x माइनस y, अंतर को माइनस बोलते हैं, बराबर 5। ठीक है, यदि उनका गुणनफल 336 है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो 336 है, उन संख्याओं का योग होगा। तो यानी कि x प्लस y हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, इससे हमें x प्लस y का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें ये x माइनस y को इस रूप में बनाना है कि जिसमें x प्लस y का भी इस्तेमाल हो और x इंटू y का भी इस्तेमाल हो। तो देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला करता हूँ, x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। देखिए कैसे, इसको इतने के बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x प्लस y का स्क्वायर खोलिए, x² प्लस y² प्लस 2xy माइनस के 4xy, ये है, प्लस के 2xy माइनस के 4xy माइनस के 2xy बचेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है x माइनस y का होल स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ हम इतने को सॉल्व करेंगे, तो x माइनस y इसका मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। x प्लस y का मान हमें निकालना है -4 इंटू xy का मान कितना है 336। अब देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, x प्लस y का होल स्क्वायर हमें निकालना है, -4 की गुणा कर लेंगे, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 1344। अब देखिए x प्लस y का मान निकालना है हमें, तो ये तो इधर ही रहने दो, ये 25 है यहाँ, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1344 कर टू x प्लस y का होल स्क्वायर। इसका मान निकालना है, देखिए 5 और 4 9, 2 और 4 6, ये 1369 x प्लस y का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस y के होल स्क्वायर का हमें मान नहीं चाहिए, हमें केवल x प्लस y का चाहिए। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा, 1369 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए कितने का वर्गमूल होता है, वर्गमूल निकालना बताऊँ मैं आपको। इसको देखिए कितने का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और 7 का वर्ग है। ठीक है, 3 3 9 और 7 7 49, मतलब कि ये किस संख्या के लास्ट में ही संख्या आएगी, तो 3 के वर्ग में आएगी और 7 के वर्ग में आएगी। अब देखिए वर्ग है तो वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो दो संख्याओं को हम काट देंगे। अब देखिए 13 को देखेंगे ये कौन सी संख्या के वर्ग के पास में है, तो 3 3 9, एक तो 3 के पास में है और एक 4 चौक 16। तो देखिए इससे कम वाले को लिख लेंगे। अब देखिए 16 के पास में है या 9 के पास में है, तो देखिए ये वाली संख्या 16 के पास में है, तो इसका मतलब बड़े वाले का मान होगा ये। तो देखिए x प्लस y का मान कितना आ गया 37। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, उनका योग ज्ञात करा था। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे। देखिए दो धनात्मक संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y के रूप में मैंने दो संख्या मान ली, इनका योग कितना दे रखा है 25, उनका गुणनफल 144। अब देखिए इनका अंतर ज्ञात करना है, x माइनस y ज्ञात करना है। तो देखिए आपको इसी रूप में फॉर्मूला लगाना है कि इसी से हमें ये वाले मान ज्ञात हो जाए। अब देखिए x प्लस y के होल स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस के 4xy। आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको खोल के देख लीजिए, इसके बराबर ही बैठेगा ये, आप इसको सॉल्व करिए। अब देखिए x प्लस y का मान दे रखा है आपको 25 का स्क्वायर
बराबर x माइनस वाई का हमें मान निकालना है प्लस 4 इंटू एक्स वाई का मान कितना दे रखा है यहाँ से 144। ठीक है, अब देखिए 25 का वर्ग 625, मैंने कहा था आपको 30 तक वर्ग याद होनी चाहिए। x माइनस बाई का होल स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। 4 की गुणा 144 में करोगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 576। अब देखिए ये इधर 625 प्लस का है, ये 576 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर x माइनस बाई का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस बाई का हमें मान ज्ञात करना है। 625 में से 576 घटाओगे तो 15 में से 6 जाएंगे 9 बचेगा, और 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेगा, 49 बचेगा। ठीक है, x माइनस बाई का होल स्क्वायर। अब देखिए x माइनस बाई का हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा, और x माइनस बाई ये कितने, इसका वर्गमूल कितना होता है 7, x माइनस बाई बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसकी आप देखेंगे ना गुणा 144 है, तो 144 के ऐसे फैक्टर करिए जो जोड़ने पर तो 25 आए, क्योंकि देखो दोनों संख्याएं 25, तो ऐसी दो संख्याएं फाइंड आउट करिए जो गुणा करने पे 144 और जोड़ने पर 25 आए, तो आपको वहां से संख्याएं पता चल जाएंगी। ठीक है, उसका अंतर निकाल सकते हैं हम। तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 25। तो देखिए एक संख्या अगर 16 है और एक 9 है तो 16 और 9 25, और 16 की और 9 की गुणा करेंगे तो 144, और देखिए 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यदि दो संख्याओं का योग 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 हो तो वे संख्या है। देखिए क्वेश्चन को ना जहां तक समझ में आया वहीं तक लिखिए। यदि दो संख्याओं का योग 9 है तो यहीं तक लिख लेते हैं। माना x प्लस वाई दो संख्याएं हैं और इनका योग कितना है 9, एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो देखिए व्युत्क्रम बोलते हैं उल्टे को, यानी कि इसका व्युत्क्रम 1/x, इसका व्युत्क्रम 1/y इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो x बाई एलसीएम आ जाएगा, तो बाई की इधर मल्टीप्लाई और x की इधर, तो देखिए बाई प्लस एक्स या x प्लस वाई यही है। ठीक है, तो देखिए बराबर 1/2, x प्लस वाई का मान कितना है ऐसे 9/x बाई बराबर 1/2, 2 की ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखिए x बाई का x बाई 9 की 2 में गुणा करेंगे तो 18। अब देखिए यहाँ से आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं जो मैंने अभी बताई थी पिछले क्वेश्चन में कि x y का मान 18 दे रखा है, तो ऐसे फैक्टर करिए इसके जो जोड़ने पर तो 9 आए और गुणा करने पर 18 है। तो देखिए मैं 6 और 3 इसके फैक्टर करता हूँ, 6 3 18, गुणा करने पर 18 और 6 और 3 जोड़ने पर 9। तो देखिए यहाँ से हमें संख्याएं प्राप्त होगी। पूछा क्या है, संख्याएं पूछी, तो यही हमारा क्या है आंसर। अब आप करना चाहें इसको तो आप लॉन्ग तरीके से कर सकते हैं, जो फॉर्मूला लगा के आप उसके तरीके से करिए, करो। क्वेश्चन नंबर 47, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। देखिए यही लिख लो क्वेश्चन, x माइनस बाई बराबर 5 और उनके वर्गों में 135 का अंतर है। वर्गों मतलब संख्याओं के वर्गों, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 135। उन संख्याओं का गुणनफल है। तो देखिए x इंटू बाई ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए हमें यहाँ से पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई 135। एक्स माइनस बाई का मान दे रखा है एक्स प्लस बाई, एक्स माइनस बाई का मान 5 बराबर 135। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। एक्स प्लस बाई का मान आ गया 27। अब देखिए एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई अगर इस तरह से दो मान दे रखे हैं तो आपको एक्स और बाई के मान अगर निकालने तो आप क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ के 2 से भाग कर दो, एक बार इनको घटा के 2 से भाग कर दो। 27 और 5 32/2, 2 से जब भाग करेंगे 16 तो ये एक्स का मान आ जाएगा। जब 27 में से 5 घटाएंगे तो 22/2, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये बाई का मान आ जाएगा। देखिए निकालना क्या, x इंटू बाई, एक्स का मान कितना आ गया 16 और बाई का मान 11। किसी भी संख्या में अगर 11 से गुणा करनी है तो इसका तरीका क्या होता है, देखिए 6 को ऐसे उतार लो, 6 और 1 7, पहली संख्या ऐसे, तो ये कितना हो गया 176। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम 44 कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। तो देखिए संख्याएं एक्स वाई के रूप में है, लेकिन इनके वर्गों का योग बात करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इनके वर्गों का योग बराबर कितना दे रखा है 100, तथा उनके वर्गों का अंतर 28। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर 28। इन संख्याओं का योग होगा, यानी कि x प्लस बाई ये मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने बताया था अगर
आपकी इक्वेशन हो x प्लस वाई बराबर कुछ दे रखा हो, x माइनस वाई बराबर कुछ दे रखा हो, तो मैंने बताया था एक बार जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो x का मान आ जाएगा, एक बार घटा के 2 से डिवाइड कर दो तो y का मान आ जाएगा। देखिए इसमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ स्क्वायर में है तो आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले एक बार जोड़िए 100 और 28 128 बटे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्का 12 2 चौक 8, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 8, तो यही क्या है हमारा x का मान। ठीक है, एक बार क्या करना है, हमें घटाना है, तो देखिए 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7। अब देखिए फिर हमें 2 से डिवाइड करनी है, 2 3 6 2 छिक्का 12 36 आ गया, इसका वर्गमूल निकालना है, कितना आ जाएगा 6। देखिए ये दो संख्याएं आ गई। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, x प्लस वाई का। x का मान 8 और y का मान 6, 8 और 6 14, यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50, दो संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो इसे आप खुद करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, तीन क्रमिक पूर्णांकों का योग 30 है तो उनके बीच का पूर्णांक है। देखिए मैं पहले इसको एक ट्रिक से बताऊंगा कि औसत का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए औसत वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए योग कितना दे रखा है 30 और संख्या कितनी है 3, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यही क्या हमारा होता है औसत, यानी बीच वाले संख्या। और देखिए अगर डिटेल में जाएंगे आप तो आपको इसको निकाल सकते हैं कि क्रमिक संख्या x, अगली संख्या मानेंगे x प्लस 1, उससे अगली x प्लस 2, इसका योगफल कितना है 30, x 3x 30, और देखिए 2 और 1 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 27, x 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो x का मान आ जाएगा 9। बीच वाली संख्या कौन कितनी है x प्लस 1, तो देखिए 9 और 1 10, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखिए दो क्रमागत सम संख्याओं की बात करिए तो मैं आपको पहले थोड़ी सी कुछ चीज बताऊंगा कि अगर विषम संख्याएं हैं, ठीक है 1 3 5 7, तो इनके बीच डिफरेंस देखिए कितने का है 2 2 का है। अगर सम संख्याएं की बात करें क्रमागत की 2 4 6 8, तो इनके भी बीच डिफरेंस कितने का है 2 2 का है। तो सम या विषम कोई भी क्रमागत अगर संख्या है तो उनके बीच जो अंतर होगा हमेशा 2 का होगा। तो देखिए जब मैं दो क्रमागत सम संख्याओं मानूंगा तो कैसे मानूंगा, एक x और एक संख्या होगी x प्लस 2। ठीक है, इनके जिनके वर्गों का अंतर 84 है, तो मैंने दो संख्या मान ली। तो देखिए इनका अंतर जो दे रखा है ना, तो पहले बड़ी वाली संख्या लेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना 84। देखिए क्यों लिया हमने बड़ी संख्या को, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 10 है और ये 5 है, इनका अंतर आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी को घटा के तभी तो इसका अंतर निकालेंगे कि इन दोनों का जो अंतर है वो 5 का अंतर है। तो वैसे ही हम यहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ही बराबर 84, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 4x, ये 84 के इधर 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा 80। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। देखिए x का मान 20 आ गया, तो हमें निकालना है इसका योग। तो देखिए 20 प्लस 20 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 42। यही क्या है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, यदि दो संख्याओं का योग 22 और उनके वर्गों का योग 404 यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 404, तो उन संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स वाई कहाँ मिलेगा हमें, अगर हम इस इक्वेशन को एक मान लें और इस दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग नहीं, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से हमें एक्स वाई का मान मिल जाएगा। तो देखिए एक्स प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 22, 22 का वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 404 प्लस 2x वाई, 22 का कितना होता है 484 बराबर 404 प्लस 2x वाई। देखिए ये प्लस का 404 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा 80, 404 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 80 बचेगा बराबर 2x वाई। देखिए एक्स वाई का मान निकालना है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, यानी कि एक्स वाई का मान आ जाएगा 40। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 और उनके वर्गों का अंतर 48 है, तो उनका गुणनफल है। देखिए ये आपको क्वेश्चन करना है, 49 क्वेश्चन हम इसके तरह कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो धनात्मक संख्या x माइनस वाई, इनका अंतर 3, यदि उनके वर्गों का योग 369, तो वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 369, तो उनका योग है, यानी कि x प्लस वाई का हमें मान निकालना है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। देखिए मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि देखिए यहाँ मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है, एक्स माइनस वाई का मान दे रखा है, तो यहाँ से मुझे एक्स वाई का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 का वर्ग 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 369 माइनस 2x वाई। देखिए ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा,
और ये माइनस का 2xy। देखिए यहाँ से बचेगा माइनस का 360, यहाँ से माइनस का 2xy, 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, एक्स वाई का मान आ जाएगा 180। अब देखिए x प्लस वाई चाहिए हमें, तो देखिए अब ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से कि 180 के ऐसे फैक्टर करिए जो घटाने पर तो 3 प्राप्त हो और गुणा करने पर 180। तो देखिए ऐसे फैक्टर 15 और 12 है, 15 और 12 की गुणा करेंगे तो 180 और 15 में से 12 जाएगा तो 3। अब देखिए योग चाहिए, इन संख्या को इन्हें जोड़ दो, कितना जाएगा 5 और 2 7 तो 27। यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। तो देखिए गुणनफल मतलब दो संख्याओं का गुणा 32, यदि उनका औसत 6 है। तो देखिए औसत को मैंने क्या बताया था कि योगफल बटे कुल संख्या, कितना दे रखा है 6, योगफल यानी कि x प्लस वाई और कितनी संख्या है 2 बराबर कितना दे रखा है 6। औसत बराबर होता है कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है। तो देखिए यहाँ से x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो 2 की गुणा हो जाएगी 12, यहाँ से x वाई का मान पता चल गई, x प्लस वाई का मान पता चल गई। अब हमें निकालना है उनके घनों का योग, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर हम इसका होल क्यू फॉर्मूला करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू आ जाएगा। देखिए एक्स प्लस वाई का होल क्यू बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब देखिए इसका मान हमें निकालना है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। देखिए x प्लस वाई यानी कि 12, 12 का घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1728। मैंने बताया था आपको 15 तक घन याद करने हैं। देखिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ये हमें मान निकालना है, प्लस 3 इंटू एक्स वाई का मान 32 और एक्स प्लस वाई का मान 12। देखिए इसकी गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 की 12 के साथ कर लीजिए, 12 6 72, 12 9 108 और 7 115, 1152 आ गई। देखिए इसका हमें मान निकालना है 1728, ये प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। यहाँ से 1728 में से 1152 जाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 8 में से 2 जाएंगे 6, यहाँ कितना बचा 12, 12 में से 5 जाएंगे 7, 16, 16 में से 11 गए 5, बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। यही हमें क्या करना था, मान ज्ञात करना था। तो देखिए आज हम इस वीडियो में 56 तक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आगे अगली वीडियो में।